हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आप सभी का ट्रेंडिंग स्टोरी में स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताना। और आज हम बताएंगे, एक कहानी सुनाएंगे एक गरीब फैमिली की। एक राजा था और एक गरीब फैमिली थी, जैसे उसकी प्रजा हो। ठीक है, तो उनकी स्टोरी बताएंगे। तो राजा बहुत दयालु था और एक उन्हीं के घर में एक नौकर था। तो राजा की एक बेटी थी राजकुमारी, और एक थी उनकी नौकर की बेटी। ठीक है ना, दोनों बचपन में साथ एक ही साथ पैदा हुई, एक ही घर में पली बड़ी, साथ रही। तो दोस्तों, एक राजकुमारी और एक नौकरानी की कहानी, यानी एक दासी और एक राजकुमारी। तो राजकुमारी दासी को इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि मतलब अपनी सगी बहन जैसे समझती थी, मतलब ऐसे सगी बहन हो। लेकिन राजकुमारी को क्या पता था दोस्तों, कि जिसको वो अपनी बहन से भी बढ़ के मानती है, जिसको वो अपनी बहन दोस्त सहेली सब कुछ मानती है, कि वो उसके साथ ऐसा करेगी। तो आज उसकी बहुत दर्दनाक स्टोरी है। कहते ना, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो बांट नहीं सकता। तो दोस्तों, वो राजकुमारी जो भी चीज़ देती थी, जो भी पहनने का, ओढ़ने का, घूमना फिरना सब कुछ, तो सबसे पहले जो नौकरानी की दासी थी ना, जो नौकर की बेटी, उससे सभी प्यार लाड़ प्यार में छीन लिया करती थी। ठीक है ना। तो राजकुमारी कुछ नहीं गाती थी, जहाँ तक वो राजकुमारी के आधे से ज़्यादा हक ले लिया करती थी। राजकुमारी कुछ नहीं बोलती थी। धीरे 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 वो बड़ी हुई, एक साथ ही। अब बात आई रिश्तों की। तो जो दासी थी ना दोस्तों, इतनी गद्दार निकली कि उसने राजकुमार पे ही डोरे डालना शुरू कर दिए। जैसे राजकुमारी के कपड़े पहन के चले जाना, राजकुमारी के वेशभूषा बदल लेना। जो राजकुमार था उसे पता ही नहीं चलता था कि कौन है। जब राजकुमारी पकड़ लेती थी तो उसको उल्टा सीधा बोलना, मतलब गलतफहमी का कर देना। गलतफहमी हो गई, मजाक टाल देना, मजाक। ऐसे जैसे ऐसे ऐसे काफ़ी दिन गुजरते चले गए। राजकुमारी भी समझ लेती, छोड़ो मजाक कर रही होगी, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि राजकुमारी को यकीन ही नहीं हुआ कोई इतना भी गिर सकता है। ऐसे धीरे धीरे राजकुमारी की शादी हो जाती है राजकुमार के साथ। जो दासी होती है ना, वो बहुत चालें चलती है, लेकिन कामयाब नहीं होती अपने चाल में। कहते हैं ना, नसीब में जो किसी के साथ जोड़ा बन जाए तो वो उसे कौन मेट सकता है, चाहे कितने भी दुश्मन आ जाए। तो जैसे ही राजकुमारी की शादी हो जाती है, तो जो राजकुमारी की दासी होती है वो भी साथ में ही जाती है राजकुमार के यहाँ, राजकुमार के राजमहल में। क्योंकि बचपन से ही सहेलियाँ थीं, तो वो मतलब एक साथ पली बड़ी थी। तो किसी न किसी बहाने से दासी दासी बहुत चालाक तेज लड़की थी, और राजकुमारी उतनी सीधी सादी। राजकुमारी एक इमोशनल थी, और वो जो लड़की थी ना दासी, बहुत ही तेज चालाक, लोमड़ी जैसी। उसकी चालें समझ में नहीं आती थी। तो राजकुमार के फैमिली के यहाँ जाके उसने बहुत सारी चालें चली, लेकिन कभी राजकुमारी पकड़ ही नहीं पाई। एक दिन क्या होता है, राजकुमार को मदिरा पिलाने के बहाने वो कुछ नशीली दवाइयाँ खिला देती है राजकुमार को, और राजकुमार नशे में हो जाता है। तो वो क्या करती है, आपजनक से, मतलब गलत तरीके से राजकुमार को के साथ व्यवहार करने लगती है। राजकुमार को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि बेहोश है। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी, बदनाम करना चाहता कि ये राजकुमार बदनाम हो जाए और वो उसकी रानी बन जाए। तो कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा है हुआ। तो वही अचानक से राजकुमारी को पता चल जाता है। तो दोस्तों, बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वो दासी है,
अपना प्यार कबूल कर लेती है कि हम राजकुमार से बहुत प्यार करते हैं, राजकुमारी भी हमसे बहुत प्यार करते हैं से वगैरह वगैरह। तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। तो दासी को जैसे घर से निकालने चाहते हैं तो राजकुमार भी रोक लेता है, क्योंकि दासी इतनी चालाक थी कि वो मतलब कोई ना कोई बहाना करके इमोशनल कर देती थी किसी को भी। राजकुमार एक इमोशनल इंसान थे, तो वो मतलब दिल की फीलिंग इंसान को समझते, किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करते थे। तो दासी के आंसू बहा के इमोशनल करके मतलब वो कैसे न कैसे करके घर में रुक गई। आगे क्या होगा स्टोरी में, क्या होगा आगे की स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, इसी स्टोरी को पूरा करेंगे।